नमस्कार दोस्तों, मैं जसवंत सिंह आपके अपने YouTube चैनल मैथ बाय जसवंत सर में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम प्रतिशत का चैप्टर पढ़ रहे थे और प्रतिशत में जो है हम कुछ क्वेश्चन कर चुके हैं। देखिए, जो है हमने लास्ट टाइम जो वीडियो डाली थी उसमें कुछ क्वेश्चन किए थे दोस्तों। देखते हैं परीक्षा में फेल पास से रिलेटेड जो है हम क्वेश्चन कर रहे थे। उसमें मैंने एक दो क्वेश्चन जो है छोड़ भी दिया था आप लोगों के लिए। जैसे एक क्वेश्चन था, उसमें क्वेश्चन नंबर 87 जो है वो मैंने आपको करने के लिए दिया था। सचिन को 44% अंक प्राप्त होते हैं जो पासिंग अंकों से 36 अंक अधिक हैं। ये 36 की जगह जो है दोस्तों इसमें 30 अंक आएगा। कितना आएगा दोस्तों? 30। यहाँ पे आप करेंगे 30 अंक। उसमें जो है पिछली वीडियो में हम क्वेश्चन कर रहे थे तो यहाँ 30 की जगह 36 लिया था, जिससे कैलकुलेशन जो है सही नहीं हो रही थी। उसके बाद बताता है अंक ज्यादा है जबकि नेहा 32% अंक प्राप्त करती है और 42 अंकों से यहाँ पे 42 आएगा दोस्तों। कितना आ जाएगा यहाँ पे? 42। 42 अंकों से असफल हो जाती है। यदि एक विद्यार्थी 231 अंक प्राप्त करता है तब उसको परीक्षा के पास के लिए कितने अंकों की और आवश्यकता है? ये क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्या है, हमें बताया है सचिन जो है वो अंक प्राप्त करता है। कितने अंक प्राप्त करता है? 44%। 44% अंक प्राप्त करता है, जो 30 अंकों से पास हो जाता है। 30 अंकों से पास हो जाता है। 44% अंक प्राप्त करके क्या करता है? 30 अंकों से पास हो जाता है। इसके बाद बताता है नेहा 32% अंक प्राप्त करती है। 32% अंक प्राप्त करती है और कितने? 42 अंकों से फेल हो जाती है। कितने अंकों से दोस्तों? 42 अंकों से असफल हो जाती है। हमें बताना है एक विद्यार्थी 231 अंक प्राप्त करता है। अगर एक विद्यार्थी 231 अंक प्राप्त करता है तो उसको पास होने के लिए और कितने अंकों की आवश्यकता है? आप बताइए। जब सचिन अंक प्राप्त करता है कुछ भी, तो 30 अंकों से अगर पास हुआ है, मैं ये कहता हूं अगर 100 नंबर वाला पास था तो सचिन ने नंबर प्राप्त किए 130। और अगर फेल होता है 42 अंकों से नेहा फेल होती है तो अंक प्राप्त किए 58। इन दोनों का अंतर देखिए आप कितना है। अंतर आएगा दोस्तों 72। कितना आ गया? 72। कि सचिन जो है नेहा से कितने ज्यादा अंक प्राप्त करता है? तो सचिन अंक अधिक प्राप्त करता है। कितने? 72 अंक अधिक प्राप्त करता है। और परसेंटेज में देखते हैं कितने परसेंट प्राप्त करता है? 8%। कितने आ गए दोस्तों? ये आ गए हमारे 8 और 4 12%। कितने हो जाएंगे? 12%। 12% की वैल्यू किसके बराबर बताता है? 72 के बराबर बताता है। तो 1% की वैल्यू जो है 1% की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? 12 से भाग कर देते हैं। 12 छिके 72 मतलब 6। एक की वैल्यू 6 के बराबर होती है। अगर मैं कहता हूं आपसे परीक्षा का पूर्णांक कितना था, तो आप कहेंगे सर परीक्षा का पूर्णांक 100% होता है, मतलब 600 नंबर की वो परीक्षा थी। कितने नंबर की परीक्षा थी? 600 नंबर की वो जो है परीक्षा है। लेकिन कहता है कि एक विद्यार्थी 231 अंक प्राप्त करता है। एक विद्यार्थी 231 अंक प्राप्त करता है तो पास होने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता है? सबसे पहले आप ये देखिए कि सचिन 44% अंक प्राप्त करता है और 30 अंक अधिक प्राप्त करता है। तो एक की वैल्यू अगर 6 है दोस्तों, तो 44% की वैल्यू आप कहेंगे 6 चौके 24, 6 चौके 24 2 26 है, 264 नंबर। सचिन के नंबर आए हैं 264। और जब 264 अंक प्राप्त करता है तो 30 नंबर अधिक प्राप्त करता है। तो पास होने के लिए जो अंक चाहिए थे वो चाहिए थे 234 अंक। कितने चाहिए थे दोस्तों? 234 अंक चाहिए थे। लेकिन अंक 234 प्राप्त नहीं होते। कितने होते हैं? 231 है। अगर कोई 231 अंक प्राप्त करता है तो वो 3 अंकों से फेल होता है। तो इस लड़के को नंबर कितने चाहिए? 3 अंक और चाहिए दोस्तों पास होने के लिए। तो इस तरह जो है इस क्वेश्चन को करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है।
एक जो है ये क्वेश्चन जो है 88 नंबर आपको दिया था दोस्तों, करने के लिए क्वेश्चन आपके सामने है। बताता है हमें क्वेश्चन में, एक परीक्षा में पास होने के लिए लड़कों और लड़कियों को 44% और 39% अंक प्राप्त करने हैं। बताता है कि बॉयज जो है, बॉयज को कितने अंक चाहिए दोस्तों, 44% अंक चाहिए। और लड़कियां जो हैं, लड़कियों को कितने चाहिए, गर्ल्स को नंबर चाहिए 39%, 39% अंक चाहिए। फिर कहता है प्राप्त करने हैं, एक लड़के को 125 अंक मिलते हैं, एक लड़का है जिसको 125 अंक मिलते हैं और 15 ज्यादा हैं, जो पासिंग अंकों से 15 अधिक हैं। अगर कोई व्यक्ति 125 अंक प्राप्त करता है और 15 अंकों से पास हो जाता है, तो इसका मतलब उसको अंक कितने मिले हैं दोस्तों, 105 अंक वाला जो है पास था। पास वाला जो पास अंक हैं वो कितने हैं, 105 अंक। यदि एक लड़की 93 अंक प्राप्त करती है तो उसको पास होने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता है। देखिए, लड़के को 105 अंक चाहिए पास होने के लिए, पास होने के लिए 105 अंक चाहिए। कितने प्रतिशत है 105, 44%। 44% जो है, 44% की वैल्यू किसके बराबर आती है, 105 के बराबर। किसके बराबर आती है दोस्तों, 105 के बराबर आती है, क्योंकि 44% जो है पास होने के लिए नंबर चाहिए थे। तो 1% की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, बटे में हम करेंगे क्या दोस्तों, हम बटे में कर देंगे। जो 44 दिया गया है वो 44, कितना लिखेंगे यहाँ पे, 44 है, तो बटे में 44 करते हैं। इसके बाद लड़की जो है 39% में पास होती है। तो देखते हैं कि लड़की को अगर 39% अंक चाहिए तो 39 की वैल्यू निकालते हैं। कितने की वैल्यू निकालते हैं दोस्तों, 39 की। देखते हैं कितने नंबर चाहिए टोटल, इसको सोल्व करते हैं हम, इसको काट लेते हैं दोस्तों। हम काटते हैं तो ये कटेगा, अगर मैं काटता हूं 4, 4 से नहीं कटेंगी संख्याएं, तो ये कटेगा 22 दूनी 44, 22 11, 11 चौके 44 हो जाएगा। 11 से ये संख्या नहीं कटेगी। फिर ये अगर हम काट लेते हैं 1 सेकंड के लिए दोस्तों, 44% जो है, तो यहाँ पे इसको 16 अगर हम करते हैं तो ये कितना आ रहा है दोस्तों, 44% जो है इसने, या तो यहाँ पे 44% की जगह कुछ डाटा अलग होगा। एक बार चेक कर लेते हैं हम। देखिए, आप क्वेश्चन सोल्व कीजिए तब तक। ग्यारह दो, अच्छा अच्छा, यहाँ पे हम लोग गलती कर चुके हैं दोस्तों। ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे गलती किया हमने, 105 नहीं आएगा यहाँ पे। यहाँ पे कितना आएगा, अगर हम 15 माइनस करते हैं तो यहाँ पे आएगा 110। ये वैल्यू 110 आएगी। 11 चौके 44, ये कितना हो जाएगा, 10 बार कटेगा। ये कितना हो जाएगा हमारा, 2 आ जाएगा। ये कितना आ गया आपका, 5 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह करेंगे। ये यहाँ पे हमसे गलती हुई थी, तो यहाँ पे क्या करते हैं, देखिए 39 गुना में 5, 5 नहीं में 45, 45 का कितना आ गया हमारे पास, 5, 5 दिए 15, 15 और 4 19, 19 बटे 2, 19, 195 बटे 2 का मतलब कितना है, 97 पॉइंट में 5 नंबर चाहिए। कितने चाहिए, 97.5 नंबर। और 97.5 अगर चाहिए तो लड़की जो है वो कितने अंक प्राप्त करती है, 93 अंक प्राप्त करती है। अगर लड़की ने 93 अंक प्राप्त किए हैं, 97.5 चाहिए, तो 4.5 अंक और चाहिए पास होने के लिए।
जो हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। तो इस तरह जो है इस क्वेश्चन को करेंगे। ये जो है आप देख लेना दोस्तों, पास होने के लिए जो है कितने अंक चाहिए थे, 110 अंक चाहिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 88। नेक्स्ट टाइप है ये 89। मिश्रण से रिलेटेड जो है कुछ क्वेश्चन आते हैं आपके, मिश्रण पर आधारित प्रश्न। मिश्रण पर आधारित प्रश्न है। देखिए क्वेश्चन क्या है, बताता है 15 लीटर घोल में 40% चीनी है, इसमें 3 लीटर पानी और मिला दिया गया, नए घोल में चीनी का प्रतिशत ज्ञात करें। नए घोल में चीनी का प्रतिशत बताना है। 15 लीटर का टोटल घोल बताया गया है। कितना बताया गया है दोस्तों, 15 लीटर का कुल घोल बताया गया है, जिसमें 40% चीनी है। मैं कहता हूं 40% अगर यहाँ पे चीनी है तो 15 का 40% आप निकालेंगे तो ये कितना आ रहा है दोस्तों, आप कहेंगे सर 15 का हम जब 40% निकालते हैं तो ये यहाँ पे आ जाएगा 5 तिये 15, 5 दूनी 10, 6 आ जाएगा। कितना आ रहा है दोस्तों, 6 लीटर। कितना हो जाएगा ये, 6 लीटर जो है इसमें चीनी की मात्रा है। तो बाकी बचा जो पानी है, अगर कोई पानी की बात करता है तो कितना बचेगा, 9 लीटर। फिर कहता है इस घोल में जो है पानी और मिला दिया गया। पानी और मिला दिया गया तो चीनी तो वही है, 3 लीटर पानी और मिला दिया गया। पहले 15 था, अब 18 हो जाएगा, जिसमें से 18 में से अब कितनी है चीनी की मात्रा, 6 है। आपको बतानी है परसेंटेज में, 6 तिये 18, 100/3 मतलब 33 सही 1/3%। 33 सही 1/3% जो है हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। तो इस तरह जो है हम इस क्वेश्चन को करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 जो है आपके सामने है। देखिए क्या है, बताता है दूध और पानी के 40 लीटर मिश्रण में 10% पानी है, पानी की मात्रा 20% करने के लिए मिश्रण में कितने लीटर पानी मिलाना होगा। कितने लीटर पानी और मिलाना होगा ये बताना है दोस्तों। देखिए मैं आपसे ये कहता हूं कि 40 लीटर, कितना बताया है, 40 लीटर जो है इसने टोटल घोल बताया, कितना बताया, 40 लीटर का। 40 लीटर में जो है क्या बताया है, हमें बताया गया है पानी है, दूध और पानी, मिल्क बताया गया है आपको, और वाटर बताया गया है। 10% पानी है, अगर 10% पानी है तो 4 लीटर पानी है। दूध की मात्रा कितनी होगी, 36 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी दोस्तों, 36 लीटर जो है वो दूध की मात्रा होगी। इसके बाद जो है हमें क्या बताता है ये क्वेश्चन में, बताता है 20% करने के लिए किसकी मात्रा, पानी की मात्रा 20% करने के लिए। पानी पहले कितना है, 4 लीटर है, 4 था वाटर, इसमें हमने और पानी मिलाया तो कितना हो गया दोस्तों, ये 20% हो गया। तो ये कितना है, 36 है। पहले भी मात्रा 36 थी, अब भी 36 है, लेकिन परसेंटेज में कितनी हो जाएगी, 80। ये 20% है, ये 80% है, प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल हो जाएगा। देखिए इन दोनों का जोड़ जो है नया मिश्रण जो बन के आएगा वो भी कितना आएगा साथियों, वो भी 100% पूरा कंप्लीट बन के आएगा। तो हम जो है इसको काट लेते हैं, 20 एकम 20, 20 चौके 80, 4 चौके 16 प्लस में ये 4 वाटर आ गया, बराबर कितना हो जाएगा आपका 36 है। 16 को इस साइड लेके जाते हैं, वाटर बराबर 20/4, और 20/4 का मतलब कितना होता है, 20/4 का मतलब 5 लीटर। तो पानी कितना मिलाना होगा, 5 लीटर जो है पानी मिलाना होगा। या तो इस तरह आप क्वेश्चन करेंगे दोस्तों, नहीं तो फिर आप जो है फ्रैक्शन से क्वेश्चन कर सकते हैं। फ्रैक्शन से कैसे करेंगे, आपको पता है कि 10% जो है पानी है, 10% का मतलब आप कहेंगे सर 1/10 है। अगर वाटर की मात्रा, पानी की मात्रा 1 है तो मिल्क की मात्रा कितनी रही है, 10 है, क्योंकि टोटल मिश्रण 10 था, 10 में से कितना है पानी, 1 है। 20%, 20% का मतलब 1/5, कितना हो जाएगा दोस्तों, 1/5 है। अगर टोटल 5 है तो पानी 1 है, तो मिल्क की मात्रा कितनी होगी, 4। मिल्क की मात्रा कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। यहां से देखते हैं हम,
देखिए क्या होता है कि वाटर जो है कम या ज्यादा किया गया है लेकिन दूध बराबर था। यहाँ पे दूध कम हो रहा है, वाटर बराबर है, तो हम इनको बराबर करते हैं दोस्तों। इसको मैं 4 के साथ गुना कर देता हूं, इसको गुना कर देते हैं हम 9 के साथ। नया रेशियो निकल के आता है हमारा, कितना निकल के आता है नया रेशियो? वाटर का और मिल्क का रेशियो निकल के आता है 4, और 36 का 9, और 36 का। अब दूध जो है, मिल्क जो है हमारा 36 बराबर हो चुका है। यहाँ 4 वैल्यू है, यहाँ पे कितनी है? 9 है। 4 और 9 बताई गई है, मतलब 4 से कितना बढ़ा है? ये 5 बढ़ा है, 4 से 5। तो पहले देखते हैं टोटल मिश्रण कितना था। 40 लीटर। 40 लीटर था, 40 लीटर की वैल्यू 40 के बराबर है, तो 1 की वैल्यू 1 के बराबर, तो इस 5 की वैल्यू 5 के बराबर है, तो 5 लीटर और मिला दिया गया। कितने लीटर मिला दिया जाता है? 5 लीटर और मिला दिया जाता है। इस तरह जो है आप लोग इस क्वेश्चन को करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 91 आपके सामने है दोस्तों। कहता है कि बालू और लोहे के 10 किलोग्राम मिश्रण में 20% लोहा है, उसमें कितनी बालू और मिलाई जाए कि लोहा 10% हो जाए? बालू और लोहे के ये मिश्रण है दोस्तों। यहाँ पे ये आएगा मिश्रण में, मिश्रण में मिश्रण में 20% लोहा है, कितनी बालू और मिलाई जाए कि लोहा 10% हो जाए? देखो 10 किलोग्राम का जो है मिश्रण है दोस्तों, 10 किलोग्राम का। इसके बाद बताता है 10 किलोग्राम मिश्रण में 20% लोहा है। आयरन की मात्रा बताता है, एक बालू की मात्रा बताता है। आयरन बताया 20%, 10 का 20% 2, तो बालू की मात्रा कितनी रह जाएगी? 8 किलोग्राम। कितनी होगी? 8 किलोग्राम। उसमें कितनी बालू और मिलाई जाए कि लोहा 10% हो जाए? पहले जो है बालू 8 थी, 8 में और बालू मिला दी गई, जिससे लोहे की मात्रा कितनी हो जाती है? 10% है। लोहे की मात्रा कितनी हो गई? 10% है। तो यहाँ पे देखते हैं 8 प्लस बी जो है वो कितना हो जाएगा? 90% है। यह आ गया हमारे पास 8 प्लस में बी बराबर 9 दूनी 18। बी बराबर कितना आ गया? 8 इस साइड जाएगा, माइनस हो जाएगा, बी बराबर कितना होगा? 10 है। तो 10 किलोग्राम जो है वो मिलाई जाएगी, तो अपना आंसर जो है कितना होगा दोस्तों? 10 किलोग्राम होगा। ठीक है, 20% से कितना हो जाएगा? ये 10% हो जाएगा। मतलब जब बालू की मात्रा बढ़ाई जाएगी, बालू की मात्रा, तो आयरन की मात्रा जो है परसेंटेज में कम हो जाएगी दोस्तों। इस तरह जो है इस क्वेश्चन को करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं 91। क्वेश्चन आपके सामने है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है दोस्तों। कहता है एल्कोहल और पानी के 40 लीटर मिश्रण में, एल्कोहल और पानी के 40 लीटर मिश्रण में, 40 लीटर विलय में 25% एल्कोहल है, उसमें एल्कोहल कितने लीटर कम डाला गया होता कि वह 20% होता, कि वह 20% होता? ये बात बतानी है दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या है। 40 लीटर जो है टोटल मिश्रण है, 40 लीटर। 40 लीटर में बताया गया है क्या है? एल्कोहल है और वाटर है। पानी की मात्रा बताई गई है, पानी की और एल्कोहल की मात्रा है। 25% एल्कोहल है, 40 का 25% मतलब 10। कितना हो जाएगा दोस्तों? 10। तो ये कितना आ गया? वाटर आपके पास 30 आ गया। फिर कहता है एल्कोहल कितने लीटर कम डाला गया होता? एल्कोहल जो है वो कम डाल दिया जाता है। कितना कम डाल दिया जाता है ये हमें बताना है। एल्कोहल पहले 10 था, कुछ कम कर दिया गया, मान लेते हैं x कम कर दिया गया,
तो कितना हो जाता है दोस्तों, परसेंटेज में बताता है 20% है, तो ये कितना होगा 80% है, मतलब 30 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 80 के बराबर है। ये कितना आ गया हमारा, 1 बटे में कितना आ रहा है दोस्तों 4, 4 से ये किया हमने, कितना हो गया 40 माइनस 4x बराबर कितना आ गया 30, तो ये आ जाएगा माइनस का 4x माइनस 4x बराबर माइनस का 10, माइनस से माइनस कैंसिल, x बराबर आ गया हमारे पास कितना 2.5 है। तो कितना मिलाया जाए, कितना निकाला जाए कि 2.5 लीटर एल्कोहल जो है निकाल दिया जाए, तो अपना आंसर जो है बिल्कुल सही होगा दोस्तों। ठीक है, इन क्वेश्चनों को जो है आप, मैंने अभी बताया था, फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं। अगर आप फ्रैक्शन से क्वेश्चन करना चाहते हैं तो देखिए कैसे करेंगे, करके देखते हैं क्वेश्चन। देखिए बताता है 25% एल्कोहल है, 25% का मतलब 1/4 एल्कोहल है और वाटर है। 1/4 का मतलब कितना बताया है, ये बताता है हमें एल्कोहल है, एल्कोहल की मात्रा कितनी है 1, तो वाटर की मात्रा कितनी होगी दोस्तों 3 हो जाएगी। कीजिए आप लोग एक बार क्वेश्चन। देखिए क्या बताया है, बताता है कि एल्कोहल जो है 25% है। 25% का मतलब बेटा कितना होता है हमारा 1/4। अगर 4 टोटल था तो उसमें एल्कोहल की मात्रा कितनी है 1, तो वाटर की मात्रा कितनी होगी 3, 3 जो है वो वाटर की मात्रा होगी। इसके बाद कहता है कितने लीटर एल्कोहल कम डाला गया होता कि 20% होता। 20% का मतलब कितना होता है हमारे पास 1/5, 1/5 का मतलब टोटल 5 था, तो एल्कोहल की मात्रा कितनी होती 1, तो वाटर की मात्रा कितनी होती 4। इतनी बात समझे होंगे आप लोग। अब देखिए इसने बताया कितने लीटर कम डाला गया होता है एल्कोहल, लेकिन एल्कोहल तो यहाँ पे सेम है, क्या है दोस्तों सेम है, एक जैसा है। कमी हुई है इसमें, बराबर होना चाहिए था ये अगर बराबर है तो इसको बराबर करते हैं, इससे 4 से गुना कर देते हैं, इसको 3 से गुना करते हैं, तो एल्कोहल और वाटर का जो है नया रेशियो निकल के आता है हमारे पास। और नया रेशियो जो है वो क्या निकल के आता है, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 12 हमारे पास, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 12 दोस्तों। इतनी बात आप लोग समझे होंगे। अब देखिए क्या है, वाटर बराबर रहता है, पानी की मात्रा बराबर है, लेकिन एल्कोहल कम हुआ है। कितना कम हुआ है 1 कम हुआ है, एल्कोहल की मात्रा 1 कम हुई। लेकिन एल्कोहल की मात्रा 1 कम कब होती है, जब पहले मिक्सर जो है, मिश्रण जो है वो कितना होता है 16, 16 नहीं था, मिश्रण कितना था 40, मिश्रण बताया 40 है, तो 1 की वैल्यू किसके बराबर 2.5 के बराबर है, और 1 की ही वैल्यू हमने निकालनी है, तो कितना हो जाएगा 2.5 लीटर जो है वो कम कर दिया जाए। कितना कम कर दिया जाए 2.5 लीटर जो है वो कम कर दिया जाए, हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा 2.5 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 93। लीजिए दोस्तों क्वेश्चन कीजिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ताजे तरबूज में 90% पानी होता है, जबकि सूखे तरबूज में 20% पानी होता है। ताजा तरबूज के ताजा तरबूज के 2018 से प्राप्त, ये 2018 नहीं आएगा, यहाँ पे आप कर लीजिए दोस्तों। 20 किलोग्राम से प्राप्त सूखे तरबूज का वजन क्या है, 20 किलोग्राम से प्राप्त सूखे तरबूज का वजन क्या है, आप क्वेश्चन कीजिए। देखिए आप लोग जो है दोस्तों क्वेश्चन खुद से करके देखने होते हैं, आप लोगों को खुद से मेहनत कर कीजिए आप लोग।
ठीक है। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं कि मैं पहले वाला क्वेश्चन 2 टाइप से समझा देता हूं, आपको 3 टाइप से भी समझा देता हूं, लेकिन उसके बाद जो है अगर मैं एक टाइप से समझाता हूं तो आप जो है उसको 2 टाइप, तीसरी टाइप से जैसे वो क्वेश्चन किया है उससे करने की कोशिश कीजिए दोस्तों, ठीक है। और अगर उस टाइप से आपका नहीं निकलता तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं, कमेंट्स कीजिए फिर बताइए दोस्तों, ठीक है। आगे जब पढ़ाएंगे तो इस चीज का ध्यान रखेंगे फिर हम लोग भी, ठीक है। आप क्वेश्चन बताइए क्या है। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है फलों से रिलेटेड, ताजे तरबूज में 90% पानी होता है, आपके सामने जब भी फलों से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो आपको हमेशा एक चीज का ध्यान रखना है दोस्तों। जब भी हम मार्केट से मान लिया कोई भी फल लेके आते हैं, कोई भी फल खरीद के लाते हैं, तो हमें ये चीज देखनी होती है कि जो फल होता है दोस्तों उसको जब सुखाया जाता है तो उसमें जो पहले ताजा में जो पानी होता है सूखने के बाद जो है पानी की मात्रा कम होती है। क्या होता है? पानी की मात्रा कम होती है, लेकिन जो उसके अंदर जो गुद्दा होता है जिसको हम पल्प बोलते हैं, गुद्दे की मात्रा हमेशा बराबर रहती है। क्या होता है दोस्तों? हमेशा बराबर होती है गुद्दे की मात्रा। बात समझ में आई है? जो उसके अंदर जो उसका छिलका होता है या उसका जो गुद्दा होता है वो हमेशा बराबर रहता है, लेकिन पानी कम ज्यादा होता है। इतनी बात आप लोगों को समझ आई होगी। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कहता है, ताजे तरबूज में 90% पानी होता है। अगर ताजा ताजा जो है, फ्रेश जो है, उसमें 90% अगर पानी है तो पल्ब की मात्रा कितनी होगी? पल्ब की मात्रा होगी इसमें 10%। कितनी होगी दोस्तों? 10%। और बताता है तरबूज में, सूखे तरबूज में 20% पानी होता है। अगर 20%, ड्राई में 20% पानी है तो 80% क्या है? 80% जो है क्या है दोस्तों? 80% इसके अंदर पल्ब की मात्रा है। दोनों का पल्ब जो है हमेशा बराबर होगा, बराबर कर देते हैं। क्वेश्चन करते हैं फ्रेश जो है वो बताए हैं ताजा 20 किलोग्राम, तो यहाँ पे लिख लेता हूं मैं 20 किलोग्राम। 20 किलोग्राम, ये 80/100 को इस साइड लेके जाते हैं, ये हो जाएगा हमारा 100/80। कितना हो जाएगा दोस्तों? 100/80। इसको काट देता हूं मैं, इसको इससे काट देते हैं। 8 का मतलब 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, मतलब ड्राई जो फ्रूट होगा वो होगा 2.5 किलोग्राम। 2.5 किलोग्राम जो है वो प्राप्त हो जाएगा। कितने किलोग्राम प्राप्त होगा? 2.5 किलोग्राम प्राप्त होगा। 2.5 किलोग्राम जो है वो प्राप्त होगा। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन जो है इससे आसान तरीका इसका कोई नहीं है। आप लोग इसको फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं, लेकिन फ्रैक्शन से आप क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन आसान, इससे आसान नहीं बनेगा। आप जब भी पल्ब की मात्रा बराबर करते हैं तो आपका आंसर डायरेक्ट निकल के आएगा ऐसे क्वेश्चन में। फ्रैक्शन से अगर आप करेंगे दोस्तों तो फ्रैक्शन से ये क्वेश्चन लंबा बनेगा, ठीक है। तो इस तरह इस क्वेश्चन को करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर 94। लीजिए दोस्तों क्वेश्चन आपके सामने है। ताजे तरबूज में 96% पानी होता है, जबकि सूखे तरबूज में 95% पानी होता है। ताजा तरबूज के 20 किलोग्राम से प्राप्त सूखे तरबूज का वजन क्या है? सूखे तरबूज का वजन क्या है ये बताना है हम लोगों को। देखिए क्वेश्चन क्या है। ताजे तरबूज में 96% पानी होता है, जो फ्रेश है उनमें पानी 96% अगर है तो 4% क्या है दोस्तों? पल्ब की मात्रा होगी। इसके बाद तरबूज में 95% पानी होता है सूखे में, ड्राई में 95 होता है, तो 5% जो है पल्ब की मात्रा होगी। आपको ये बटे में 100 लगाने की कोई जरूरत नहीं है। 4 और कितना आ जाएगा दोस्तों? 5 आ जाएगा। इस 5 को इस साइड लेके आते हैं हम, 5 बटे में आ जाएगा। अब बताया है हमें कि ताजा तरबूज 20 किलोग्राम है। ताजा अगर 20 किलोग्राम रहे हैं तो यहाँ पे आप 20 लिखेंगे, 5 से काट देता हूं, 5 चौके 20, तो ड्राई जो है आपके कितने प्राप्त होंगे? 16 किलोग्राम जो है ड्राई फ्रूट प्राप्त होंगे। कितने होंगे? 16 किलोग्राम। इस तरह जो है ये क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है।
95, क्वेश्चन नंबर 95 बताता है ताजे फलों में पानी की मात्रा 68% है तथा सूखे फलों में 20% पानी है, तो 100 किलोग्राम ताजे फलों से कितने किलोग्राम, ये आएगा यहाँ पे किलोग्राम, कितने किलोग्राम सूखे फल प्राप्त किए जा सकते हैं, सूखे फल प्राप्त किए जा सकते हैं, ये बताना है दोस्तों आप लोगों को। 68%, 68% क्या बताया, ताजे फलों में पानी की मात्रा। अगर 68% पानी की मात्रा रही है तो ताजे में, फ्रेश में जो है, फ्रेश में पानी की मात्रा अगर 68 है तो कितना रहा है, पल्ब, पल्ब की मात्रा, गुद्दे की मात्रा जो है वो 32 रही है, बराबर करेंगे। तथा सूखे फलों में 20% पानी, 20% अगर पानी रहा है तो 80% पल्ब रहा है। 80 को मैं इस साइड लेके आता हूं दोस्तों, यहाँ पे जो है ड्राई बचता है आपका, और कहता है 100 किलोग्राम ताजे, 100 किलोग्राम जो है ताजे फलों से 32, जीरो से जीरो काट देते हैं, 800 के 32, तो ड्राई जो है वो कितने प्राप्त होंगे, 40 किलोग्राम जो है वो प्राप्त होंगे। ड्राई फ्रूट कितने होंगे दोस्तों, ड्राई जो है 40 किलोग्राम प्राप्त होंगे। इस तरह जो है आप इस क्वेश्चन को करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 96। 96 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों। ताजा तरबूज में 70% पानी है, 4 दिन बाद कुछ पानी सूख जाता है, जिसके कारण तरबूज में केवल 50% पानी रह जाता है। तो बताओ 30 किलोग्राम ताजा तरबूज से कितने किलोग्राम सूखे तरबूज प्राप्त किए जा सकते हैं, ये क्वेश्चन बताना है दोस्तों आप लोगों को। ठीक है, कीजिए क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन में बताया ताजा तरबूज में 70% पानी है, ताजा तरबूज में 70% पानी है। अगर 70% पानी बताया तो पल्ब की मात्रा कितनी रही है, ताजा में मतलब फ्रेश में पल्ब की मात्रा रही है 30%, बराबर, जिसके कारण तरबूज में 50% पानी रह जाता है। तो ड्राई जो है उसमें 50% पानी रहता है, तो 50 जो है क्या रहता है दोस्तों, उसमें 50 पल्ब रह जाता है। 30 किलोग्राम ताजा तरबूज, ताजा जो है वो बताए गए हैं कितने हैं, 30 किलोग्राम है। ये 50 को इस साइड लेके जब हम आते हैं तो 50 को यहाँ से हटा दिया जाता है, जीरो से जीरो कैंसिल, 5 छिके 30, 6 तिये कितना आ गया दोस्तों, ड्राई जो है वो कितना होगा, 18। तो सूखे तरबूज प्राप्त किए जाएंगे, कितने किलोग्राम प्राप्त किए जाएंगे, 18 किलोग्राम जो हैं वो प्राप्त किए जाएंगे। तो इस तरह क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नेक्स्ट देखते हैं 97 नंबर, 97, क्वेश्चन नंबर 97 है। एक तरबूज में 90% पानी होता है, कुछ समय बाद इसमें केवल 12% पानी शेष बचता है और इसका वजन 50 किलोग्राम रह जाता है, प्रारंभिक वजन ज्ञात कीजिए। देखिए 50 किलोग्राम वजन रह जाता है, इसका मतलब है कि सूखने के बाद, सूखे में 50 किलोग्राम रहता है अगर वजन, तो हमें बताना है दोस्तों क्या, हमें यह बताना है कि ताजा में प्रारंभिक वजन मतलब ताजा में कितना होगा, 90% पानी है फ्रेश में, तो फ्रेश में 10% पल्ब होगा और 12% पानी शेष बचता है, तो 88% जो है ड्राई में क्या होगा दोस्तों, 88% पल्ब की मात्रा होगी। 88 को जब मैं इस साइड लेके आता हूँ, 88 को इस साइड रहने देते हैं, हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसने बताया कितना था दोस्तों 10, ड्राई जो है वो 50 किलोग्राम है, तो ड्राई की जगह मैं 50 लिख लेता हूँ। यहाँ पे 50 गुना में 88 हो जाएगा, इसको मैं बट्टे में कर देता हूँ 10, तो 10 को जब हम हटाते हैं तो ताज़ा कितना आ गया हमारा, यह आ गया दोस्तों 440 किलोग्राम, कितना हो जाएगा 440 किलोग्राम। तो इस तरह जो है हम इस क्वेश्चन को करेंगे। देखिए परसेंटेज का जो टॉपिक है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है दोस्तों, ठीक है। परसेंटेज के जो हैं हमने क्वेश्चन किए हैं, आपके सामने 97 क्वेश्चन हैं, 97 क्वेश्चन हम कर चुके हैं प्रतिशत के दोस्तों। और प्रतिशत में जो है मैंने बिल्कुल बेसिक से
जीरो से लेकर एडवांस लेवल तक के आप लोगों को क्वेश्चन करवाए हैं। एक क्वेश्चन जो है एक टाइप बचती है हमारी परसेंटेज में, जो इनकम टैक्स है, इनकम टैक्स से रिलेटेड जो है क्वेश्चन, उसकी हम स्पेशल वीडियो बना के डाल देंगे दोस्तों, इनकम टैक्स पर आधारित क्वेश्चनों की। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है आप लोगों को करने हैं। 97 क्वेश्चन जो है हमने जो किए हैं ये करने हैं। जिन जिन क्वेश्चनों के मैंने आपसे आंसर पूछे हैं उनके आप लोगों को आंसर देने हैं। तो इतना पढ़ना है। कल नेक्स्ट क्लास में जो है हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू दोस्तों।